सर मोक्ष का असली मतलब क्या है? आप पहली बात समझिए, असली मतलब मोक्ष का है अपनी अज्ञानता को खत्म करना, मुक्त होना अज्ञानता से। अज्ञानता क्या है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, ये अज्ञानता है। और ये जानना कि मैं आत्मा हूं, मुक्त हो गया व्यक्ति, और मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, ये और अज्ञानता से मुक्त हो गया, सही उस पर आ गया, और दास बन के कार्य करे, ये अल्टीमेटली मुक्त हो गया। मुक्ति के भी अलग अलग लेवल है ना। जैसे बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है तो कुछ अज्ञानता से मुक्त होता है, सेकंड में आता है तो कुछ अज्ञानता से मुक्त होता है, 10th में और अज्ञानता से मुक्त होता है, ग्रेजुएट में और अज्ञानता से मुक्त होता है। तो इसी प्रकार से मुक्ति के भी अलग अलग लेवल है। अज्ञानता से मुक्त हुआ पहला कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। फिर दूसरा लेवल, मैं इस अज्ञानता से मुक्त हो गया कि मैं निराकार हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साकार हूं। अगला कि मैं मालिक हूं, नहीं, इस अज्ञानता से मुक्त हो गया कि मैं दास हूं। फिर मैं अब इस अज्ञानता से मुक्त हो गया कि दास कुछ नहीं करता, बस मान लिया दास नहीं, दास सेवा करता है, एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है, क्रियाशील है। अरे आत्मा जब शरीर त्याग देती है प्रभु जी, तब शरीर कार्य कर पाता है कोई? नहीं, खत्म। तो उसको समझ लो, आत्मा ही तो सारे कार्य करा रही है। उसका मतलब आत्मा की शक्ति, जो कि चेतना है, जो कि लाइफ जिसको कहते हो, जीवन कहते हो, वो आत्मा की शक्ति है। भगवान ने गीता में बताया है कि तू एक जगह, जैसे सूर्य एक जगह स्थित होकर सारी जगह प्रकाश करता है, ऐसी आत्मा एक जगह पर स्थित होकर, हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर को जीवन से प्रकाशमान करती है। हम उसी को समझने लगते हैं कि वही आत्मा है। अरे भाई साहब, वो आत्मा की शक्ति है। जीवन चेतना जो है वो आत्मा की शक्ति है। आप तो हृदय में विराजमान हो और पूरे शरीर के अंदर व्याप्त क्या है? आपकी शक्ति, जिसको जीवन कहते हैं, चेतना कहते हैं। तो ये, और मोक्ष फिर क्या हुआ? भगवत धाम जाके आप भगवान के नित्य सेवा में लग गए, अल्टीमेट मोक्ष, अल्टीमेटली मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति के भी लेवल हो गए ना प्रभु जी। और इसमें सर जो बहुत जगह मैंने पढ़ा है, बेसिकली खासकर आर्टिकल्स और कुछ क्लिप्स देखी हैं, जिसमें कहा गया है कि वही वैकुंठ धाम जब लोग जाते हैं, अपनी जो इच्छा है लोगों की, जो असली मोक्ष है, वो उसके बाद चाहते नहीं कि कभी वो इंसानी जीवन में आए। क्योंकि ये बताइए आप मुझे, उनकी एक ही इच्छा रह जाती है भगवान की सेवा के लिए, चाहे मनुष्य के रूप में कराए भगवान या बंदर के रूप में कराए, मुझे हर टाइम अपनी सेवा में रखे, बस ये इच्छा रह जाती है। चाहे वो वैकुंठ में, जैसे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी, वो तो वैकुंठ से आए थे। किस लिए आए? भगवान की इच्छा पूरी करने, कि लोगों में लोगों को भक्त बनाने। प्रभुपाद ने तो पहली चीज जो मुझे उसकी सबसे अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था गुरु भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, भगवान भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास हैं। बड़ा क्लियर। तो वो आते हैं क्योंकि वो तो हर टाइम तैयार रहते हैं, भक्त तो हर टाइम तैयार रहता है, आप जैसी सेवा दोगे हम ले लेंगे, जो सेवा में लगाओगे। ये एटीट्यूड है। इच्छा हमारी कोई नहीं होती उस टाइम, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ मिल जाती है। इसको कहते हैं मिल जाना, कि हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई भेद नहीं रहता। हम भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना के चलते हैं, 100% नहीं 101%, 101%। इसलिए सर जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसको सबसे अच्छा भी माना गया और सबसे बेकार भी माना गया है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ मोह माया में फंस, यहाँ फंस भी सकते हैं, निकल भी सकते। चक्कू सही भी होता है, गंदा भी होता है। गुंडे के हाथ में लोगों को मारता है और डॉक्टर के हाथ में जान बचाता है। तो चक्कू में गड़बड़ का है, मनुष्य शरीर गड़बड़ थोड़ी है, हम गड़बड़ बना देते हैं उसको। मन सोचते हैं अपने आप को, अज्ञानता के कारण। इस अज्ञानता से हटो, अपने आप को आत्मा। कई बार लोग प्रश्न, हम आए क्यों यहाँ, ये सब मुझे छोड़ दो। घर में आग लगी हुई है, पहले घर से निकल लो, फिर बाद में देख लेना। अभी यहाँ मनुष्य शरीर मिल गया, कैसे आए क्या आए अभी मिला हुआ है ना, निकल, फिर बाद में देखियो, पहले निकल तो ले।